अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये कैलकुलेटर चलता है ना कि भाई ये चाय वाले ने 20 रुपए लिए, लागत मुश्किल से 5 रुपए होगी, मतलब सीधा 15 रुपए का प्रॉफिट, तो रुक जाओ, तुम्हारे ये कैलकुलेटर तुम्हें सड़क पर लाने वाला है। तुम्हें लगता है कैफे या फूड बिजनेस खोलना पैसिव इनकम का सोर्स है, तुम्हें लगता है बस पैसा लगाना है, मैनेजर बिठाना है और नोट छापेंगे, तो ये वीडियो तुम्हारे अगले 5 साल और कम से कम 10-15 लाख रुपए बचाने वाली है। क्योंकि रियलिटी वो नहीं है जो इंस्टाग्राम के एस्थेटिक रील्स में दिखती है। रियलिटी वो है जो मैंने 2018 में भांडुप की गर्मी में खुद एक्सपीरियंस। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, एक बंदा जिम के अंदर जूस और सप्लीमेंट स्टोर चला रहा था। पेपर पे आइडिया फुल प्रूफ लगता है, लोग वर्कआउट करेंगे, उन्हें भूख लगेगी, सेल्स पक्की है, बाय लो सेल हाई, सिंपल राइट? गलत। यहाँ आता है वेरिएबल कॉस्ट का झटका। उस बंदे ने पाइनएप्पल जूस बेचने का सोचा। जब मेन्यू प्रिंट हुआ पाइनएप्पल सस्ता था, अगले हफ्ते मार्केट में रेट डबल हो गया। अब कस्टमर को तुम हर हफ्ते नया रेट कार्ड नहीं पकड़ा सकते, प्रॉफिट मार्जिन गायब, ऊपर से फिक्स्ड कॉस्ट का साइलेंट किलर, रेंट। तुम्हारा जूस बिके या ना बिके, जिम ओनर को रेंट 1 तारीख को चाहिए। वो कोल्ड प्रेस मशीन, वो महंगे प्रोटीन पाउडर के डब्बे, ये सब पेपर पे एसेट लगते हैं, पर दुकान पे ये लायबिलिटी बन जाते हैं। लोग सोचते हैं बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग है, असल में बिजनेस मैनेजिंग केओस है। और ये मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, मैंने अपने हाथ चलाए हैं। बात 2018 की है, जगह थी भांडुप नाहूर स्टेशन। मैंने एक लंच और टिफिन सर्विस शुरू की। लोकेशन प्राइम थी, स्टेशन के ठीक बाहर पहली दुकान। मेरा लॉजिक सिंपल था, पब्लिक आएगी, भूख लगी होगी, खाना बिकेगा। लेकिन बिजनेस लॉजिक से नहीं, सरप्राइजेस से चलता है। सरप्राइज नंबर 1, जैसे ही बिजनेस ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन अनाउंस कर दिया रातों रात। टिफिन सर्विस का पूरा मॉडल सस्ती प्लास्टिक पैकेजिंग पे टिका था। अचानक पैकेजिंग कॉस्ट 4 गुना बढ़ गई। मैं हर दूसरे दिन CST और उल्लासनगर के चक्कर काट रहा था, सिर्फ लीगल डब्बा ढूंढने के लिए। कई बार सप्लाई नहीं मिलती थी, कस्टमर बाहर खड़ा है पैसे लेकर और मैं अंदर खड़ा हूँ बिना डब्बे के। उस दिन मुझे समझ में आया डिमांड होना काफी नहीं है, सप्लाई चेन कंट्रोल करना असली गेम है। सरप्राइज मुझे लगा स्टेशन के पास क्राउड है तो कस्टमर है, ये सबसे बड़ा झूठ है। लोग स्टेशन से भागते हुए निकलते हैं, रुककर खाने खाने का टाइम किसी के पास नहीं है। क्राउड का मतलब कस्टमर नहीं होता। मैंने स्विगी जोमेटो पे लिस्ट किया था, सोचा वहां से गेम घूमेगा, पर वहां कमीशंस और डिस्काउंट्स ने मार्जिन का गला घोट दिया। प्रॉब्लम नंबर 3, द पीपल प्रॉब्लम। पर इन सबसे बड़ा दुख दर्द कुछ और था। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने दुकान चलाई मैंने, और उस 6 महीने में 3 बार मेरा कुक भाग गया। जिस दिन कुक नहीं आता था उस दिन तुम्हारा धंधा जीरो। तुम काउंटर पे खड़े हो, ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर बनाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा नहीं रहता, वो उस कुक का होस्टेज बन जाता है। उस दिन दुकान बंद करके जब मैं घर गया तो मुझे समझ में आया कि फूड बिजनेस खाना बेचने का धंधा नहीं है, ये लोगों के नखरे उठाने का भी धंधा है। तो लर्निंग क्या है? बिजनेस मत करो, नहीं करो, जरूर करो, लेकिन ये पैशन वाला चश्मा उतार कर करो। फूड बिजनेस या कोई भी पैशन बिजनेस तब चलता है जब तुम खुद गल्ले पर बैठते हो, जब तुम्हें एक एक आलू का रेट पता होता है। जब तुम्हारा कुक भाग जाए तो तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं होनी चाहिए कि एप्रिन पहन के तुम खुद स्टोव के आगे खड़े हो सको। एक्सेल शीट पर प्रॉफिट दिखना आसान है, असली बिजनेस मिट्टी और पसीने का खेल है। अगर तुम चैलेंजेस के लिए तैयार हो, अगर तुम हर रोज एक नई मुसीबत से लड़ने का दम रखते हो, तो स्वागत है इस मैदान में। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मैनेजर रख के पैसा कमा लोगे, तो भाई जॉब ही कर लो, कम से कम वीकेंड पे छुट्टी तो मिलेगी। क्योंकि धंधे में स्टॉप लॉस नहीं होता, यहाँ सीधा अकाउंट वॉश आउट होता है। आधा किस्मत, थोड़ा सिस्टम, और वो 20% एफर्ट ही तो है जो किस्मत बदलता है। सब्सक्राइब टू प्रैग्मेटिक नारायणिया, जहाँ बात होती है सिर्फ वो 20% की।